ऑयल के डिब्बे आप देख रहे हो, वो गंदगी हमारी साथ नहीं निकल पाती है, इसीलिए हम केमिकल का, और ये हल्का सा ठीक है इंजन ऑयल हल्का सा, और यहाँ निकाल के यहाँ डालता हूँ। ठीक है, ठीक है। ऑयलों में ये जो है थोड़ा सा गंदा है, ये उससे ज़्यादा गंदा है, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा है। ये जितने भी ऑयल के डिब्बे आप देख रहे हो, ये सारे के सारे ऑयल किसी गाड़ी में से निकले हुए हैं। ये सारी ही पुरानी गाड़ी के इंजन ऑयल है, और इस पुराने इंजन ऑयल के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ छुपा हुआ है, जो मैं आज वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आपकी गाड़ी के साथ भी ऐसा होता होगा। इस इंजन ऑयल की अगर बात की जाए तो ये इंजन ऑयल ऐसी मतलब मोटरसाइकिल का है जो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं 5 से 10 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। और ये जो इंजन ऑयल है, ये इंजन ऑयल जो है, ये इंजन ऑयल भी ज़्यादा पुरानी गाड़ी का नहीं है। ये मुश्किल से 15 से 16 हज़ार किलोमीटर के आसपास की गाड़ी चली हुई है ऑयल है। उसके अलावा अगर बात की जाए, ये वाला जो इंजन ऑयल है, ये इंजन ऑयल भी 20 से 22 हज़ार किलोमीटर के चला हुआ ऑयल है। बट ये जो ऑयल है, ये वाला जो ऑयल है, ये ऑयल देखो, इसकी मैं दिखाता हूँ, इधर पासा। ये देखो, ये ऑयल देखो कितना गंदा ऑयल है। ये भी करीबन 55 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी का इंजन ऑयल है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये मैं चीज़ क्यों बोल रहा हूँ। तो ये है मेरे पास कुछ स्केल, ये है एक वाइट पेपर, और ये सारे के सारे ऑयल के जो मग हैं, अलग अलग गाड़ियों के इंजन ऑयल हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इस इंजन ऑयल को निकालता हूँ, और हल्का सा इंजन ऑयल को लेकर इस पेपर पे हल्का सा इधर की तरफ डालता हूँ। ठीक है, अब मैं इसके इंजन ऑयल के अलावा यहाँ पे स्केल क्लीन करके फिर दोबारा यहाँ लेता हूँ, और ये हल्का सा ऑयल इसका निकाल के यहाँ डालता हूँ। ठीक है, अब ये जो इंजन ऑयल का डिब्बा है, इससे निकालता हूँ इंजन ऑयल हल्का सा, और यहाँ निकाल के यहाँ डालता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद ये लास्ट वाले डिब्बे की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ डालता हूँ इसका इंजन ऑयल हल्का सा, ये यहाँ मैंने डाल दिया। ठीक है, अब आपको खुद दिख रहा होगा इन तीनों ऑयलों में ये जो है थोड़ा सा गंदा है, ये उससे ज़्यादा गंदा है, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा है, और ये जो है ऑयल बहुत ज़्यादा साफ़ है। हालांकि ये भी इंजन ऑयल 2000 से 2500 किलोमीटर चला हुआ है, ये इंजन भी ऑयल 2000 से 2500 किलोमीटर चला हुआ है, और ये इंजन ऑयल भी 2000 से 2500 किलोमीटर चला हुआ है, ये भी 2000 से 2500 किलोमीटर चला हुआ है। पर ऐसा क्यों हुआ कि ये 3 इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा गंदे हैं और ये इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा साफ़ है, जबकि ये जो इंजन है ये 55,000 से 50,000 किलोमीटर वाला है। मैं बताता हूँ क्यों हुआ, इसके बारे में डिटेल में समझना जरूरी है। ये जो इंजन ऑयल है, इसकी थिक देखो कितनी ज़्यादा, क्वालिटी देखो कितनी क्लीन है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी क्लीन है, और इसको देखो कितने ज़्यादा गंदे इंजन ऑयल है। ये जो है, ये आपकी गाड़ी के इंजन का हाल धीरे धीरे बद से बदतर हो जाता है। अगर आप टाइम पर ध्यान दे लेते हो तो आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल बिल्कुल इसकी तरह होता है। होता क्या है, हमें सेफ्टी प्रिकॉशन कौन कौन से लेने होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं, और उसके बाद समझ लेते हैं कि हम कैसे करें कि हमारी गाड़ी का 50 से 55 हज़ार किलोमीटर पर भी इंजन ऑयल एकदम साफ निकले, कीचड़ बिल्कुल खत्म हो जाए गाड़ी के अंदर से, और इंजन ऑयल की कैपेसिटी बढ़िया बनी रहे, इंजन में हीटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना आए। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर बात करते हैं। इंजन फ्लश क्या होता है? इंजन फ्लश एक तरीके का केमिकल होता है। अब इस केमिकल को आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो। केमिकल आप आफ्टर मार्केट से भी ले सकते हो, केमिकल आप खुद से भी बना सकते हो, होममेड टाइप का भी कर सकते हो, DIY भी कर सकते हो। मैं DIY और होममेड दोनों में बात करूंगा, और उसके अलावा मैं उस पर भी बात करूंगा जो हमारा बाहर आफ्टर ब्रांड में मिल जाता है। सबसे पहले छोटा सा सिंपल सा फंडा है, इसको समझते हैं। केमिकल एक तरीके से ऐसा होता है कि आपने डीजल लिया, TT ऑयल लिया, तारपिन तेल लिया, या फिर आपने कोई ऐसा फ्लश केमिकल लिया जो आफ्टर मार्केट मिलता है, और उसको आपने इंजन ऑयल को निकालने से पहले इंजन में डाला, और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दी। इससे क्या होगा, इंजन ऑयल के अंदर जो इंजन के साथ साथ पार्ट पे ऑयल के साथ साथ जो गंदगी बनती है, वो गंदगी आपकी गाड़ी के इंजन में चैम्बर में कोने में चिपक जाती है। अब जब इंजन ऑयल में निकालते हैं ना, तो इस इंजन ऑयल को निकालने के बाद वो गंदगी हमारे साथ नहीं निकल पाती है। इसीलिए हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपकी मोटरसाइकिल के अंदर जो गंदगी जमी होती है कोने काने में, वो सारी की सारी गंदगी उस केमिकल के जरिए वहाँ से छूटे, और ये ब्रशिंग वाला काम होते हुए आपकी मोटरसाइकिल का जब ऑयल निकले तो सारी गंदगी ऑयल के डिब्बे में निकल जाए। इसके जरिए आपकी मोटरसाइकिल का इंजन ऑयल होता है, वो सारा का सारा गंदगी के साथ निकल जाता है। जब हम नई गाड़ी खरीदते हैं तो नई गाड़ी के बाद आपको बोला जाता है कि 500 किलोमीटर की सर्विस कराना बहुत जरूरी है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंजन में जो पार्ट होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से कटते हैं, और कटने की वजह से गाड़ी के अंदर स्लज बनता है, उनकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो बनते हैं। अगर हम 500 किलोमीटर पर ऑयल चेंज कराते हैं तो उसके साथ साथ आपने नोटिस भी क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स, मेटल पार्टिकल्स, वो ऑयल के साथ साथ निकलते हैं। पर आपकी गाड़ी का सर्विस का टाइम जो होता है, अगर हम उसमें देरी कर दें, लोकल ऑयल डलवा लें, रफ चलाएं, ट्रैफिक रेड लाइट पर, बरसात में, कीचड़ में, खद्दड़ में गलत तरीके से राइडिंग करने के बाद क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सर्विस के दौरान इतने ज़्यादा कट जाते हैं कि उनका इंजन फ्लश कराना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब फ्लश तो चलो हम करा लें, पर कौन सा बेस्ट फ्लश है इसके ऊपर भी समझना बहुत जरूरी है। इंजन फ्लश मोटुल का है, लिकीमोली का है, ब्रूटल का है, और ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड है। मैं मोटुल का यूज़ करता हूँ पर्सनली, और इसमें सप्लाई के भी आते हैं, तो उसका ध्यान रखना।
बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल की गंदगी को निकाल सकते हो। बट अगर आप कोई किसी भी तरीके का प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते हो, सस्ते में निपटना चाहते हो, तो डीजल का टीटी ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डीजल टीटी ऑयल अपनी मोटरसाइकिल में इंजन ऑयल के साथ साथ नहीं डलता है, इंजन ऑयल निकालने के बाद डाला जाता है ताकि आपकी मोटरसाइकिल के अंदर से क्लीनिंग हो जाए। पर एक तरीके से देखा जाए तो मैं ये सलाह दूंगा आपको, प्रॉपर प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, जो बहुत बड़े लेवल पे केमिकल का इस्तेमाल कंपनियां अपने इंजीनियर लेवल पे बना के आपको प्रोवाइड करती हैं। आप समझते हैं कि फ्लशिंग के अलावा और क्या क्या होता है जो इंजन में कीचड़ को जमाता है। इंजन में कीचड़ आखिर जमती क्यों है? हम तो गाड़ी में नया ऑयल डलवा रहे हैं, टाइम से सर्विस करा रहे हैं, गाड़ी के पार्ट भी चेंज करा रहे हैं, चला भी रहे हैं, जैसे नॉर्मली राइड होते हैं फिर भी चला रहे हैं। मैं बता देता हूँ कुछ कारणों की वजह से इंजन में गंदगी कीचड़ जम जाती है। पहला कारण, आप अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस तो करा रहे हो पर जो मैकेनिक है वो गलत तरीके से सेटिंग कर रहा है, गलत ऑयल डाल रहा है और प्रॉपर वे में गाड़ी की जो सेटिंग ट्यूनिंग होती है वो नहीं डलवा रहा है, मतलब नहीं करवा रहा है। अब इसको समझते हैं। मान लो आपकी मोटरसाइकिल कार्बोरेटर वाली है, आपकी मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग आउट है, वहाँ पे क्या होगा, इंजन में बर्निंग प्रोसेस स्लो रहेगा, गाड़ी मिसिंग माइलेज करी दिक्कत आएगी और प्रॉपर बर्निंग प्रोसेस ना होने की वजह से आपकी मोटरसाइकिल का इंजन ज़्यादा हीट होगा, झटके लेगा, लोड लेगा। उसमें क्या होगा, आप सर्विस तो 2-2.5 हज़ार किलोमीटर पर करा रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, कुछ सिचुएशन को गलत तरीके से चला रहे हो, राइड गलत तरीके से कर रहे हो। इंजन आपकी गाड़ी का 2-2.5 हज़ार किलोमीटर वाला नहीं चल रहा है, आपको वो बहुत लोड ले रहा है, 20-25 हज़ार वाला लोड ले रहा है, तो इससे आपकी मोटरसाइकिल में गंदगी जमती है। उस सिचुएशन में फ्लश करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, हम पेट्रोल पंप गए, 1 लीटर पेट्रोल के साथ 1 इंजन ऑयल का डिब्बा फ्री है, 1 इंजन ऑयल के साथ 1 लीटर पेट्रोल फ्री वाला स्कीम पे गए और वहाँ पे हमने लोकल ऑयल डलवा लिया पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप पर जो ऑयल होते हैं वो कितने भी ज़्यादा अच्छे नहीं होते कि आप अपनी मोटरसाइकिल में कॉम्प्रोमाइज़ करके ऑयल डलवा लो सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल की वजह से। 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये का डिस्काउंट, मतलब आपकी गाड़ी में मोटरसाइकिल में जो इंजन ऑयल डल रहा है वो बहुत गलत तरीके से डल रहा है, उनसे बिल्कुल दूर होना चाहिए आपको, बहुत गलत होता है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, गाड़ी की राइड गलत करना। आप मैं मान के चलो आप गाड़ी बहुत बढ़िया चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, मान के चलो आपके घर पे रिश्तेदार आए, अब वो रिलेटिव जो है उन्होंने एक बच्चा लिया, आपकी गाड़ी में वो लेके चले गया कहीं और, अब आपने देखा यार उसका क्लच बहुत टाइट हो गया, पहले तो लूज था, क्योंकि आपकी गाड़ी को गलत तरीके से राइड किया गया। अगर हाफ क्लच दबा के गाड़ी चलाई जाए तो भी ये गाड़ी की राइडिंग गलत होती है और जिसकी वजह से क्लच की प्लेटें होती हैं वो फूक जाती हैं, खराब हो जाती हैं, कट जाती हैं और आपकी गाड़ी के इंजन ऑयल में पार्टिकल्स बहुत बुरी तरीके से बनने लग जाते हैं। अब आप सोचते हो यार पहले तो सही थी, अब किसी मैकेनिक पे जाते हो, क्लच लूज करा लेते हो, वहाँ जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट उसका क्या, जो पार्टिकल अंदर इंजन में जम गए, उसी लिए इंजन ऑयल को भी वहाँ पर समझना पड़ता है। कंपनी कहती है 5 से 6 हज़ार किलोमीटर पर सर्विस कराओ गाड़ी की। मैं पर्सनली अपना आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप 2500, 2000, 2500, 2500 पे किलोमीटर सर्विस करा लो। अगर गाड़ी आपकी चलती है तो भी सर्विस कराओ, अगर आपकी नहीं चलती है गाड़ी तो 2-2.5 महीने में सर्विस करा लो गाड़ी की। बट यहाँ पर फंडा क्या होता है, कंपनी के हिसाब से अगर 5 से 6 हज़ार किलोमीटर सर्विस कराते हो तो गाड़ी के अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं वो आपकी गाड़ी में बढ़ती हैं। स्लज बनता है, वियर एंड टियर होता है, जिसकी वजह से इंजन की जो एक थिकनेस होती है इंजन ऑयल की वो कम हो जाती है और आपकी गाड़ी में स्लज पैदा हो जाता है और गंदगी जमने लग जाती है। इस सिचुएशन में क्या होता है, आप बोलते हो यार मैंने तो कंपनी के हिसाब से सर्विस कराई है गाड़ी में, फिर मेरी गाड़ी में दिक्कत क्यों आई? बता देता हूँ। कंपनी आप जो बोलती है, गाइडलाइन बोलती है, उस गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपको चलना है तो आपको घर से निकलते ही हाईवे पकड़ना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपके घर से निकलते ट्रैफिक होता है, जाम होता है, रास्ते ऊबड़ खाबड़ होते हैं और ब्रेक 25 बार दबती है, क्लच 25 बार होता है, एक्सीलेटर 25 बार होती है। इसीलिए जो गाड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है उस इस्तेमाल में 2000 से 2500 किलोमीटर पर ही सर्विस कराना ज़्यादा जरूरी होता है। ये जो 5 से 6 हज़ार 10 हज़ार किलोमीटर पर सर्विस होती है ना, ये एक बहुत हैवी गाड़ियाँ, बहुत हैवी से इंजन की गाड़ी जो होता है ना उन पे लागू होता है, क्योंकि उनका इंजन बहुत महंगा आता है, टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है उनकी, बहुत बढ़िया तरीके से उनकी इंजीनियरिंग होती है। इसीलिए 1 लाख रुपए की गाड़ी, स्कूटी अगर आप ले रहे हो तो 2000 से 2500 किलोमीटर या फिर 2 से 2.5 महीने में सर्विस करा लो। और हाँ, अगर आपको लगता है आपकी इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा साफ कंडीशन में निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मोटरसाइकिल का इंजन फ्लश नहीं कराओगे, नहीं 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 नहीं। आपको लगता है आपने एक सर्विस कराई, इंजन ऑयल फ्लश कराया, उसके बाद आपको लगता है कि दूसरी सर्विस का टाइम आ गया है तो दूसरी सर्विस में इंजन ऑयल फ्लश मत कराओ, उसके बाद जो सर्विस कराओगे उस पर इंजन फ्लश करा सकते हो। सही ऑयल डलवाओ, सही ऑयल का ग्रेड डलवाओ, सही ऑयल किसी मैकेनिक से डलवाओ और सही सेटिंग कराओ। सिर्फ एयर फिल्टर साफ करना, वॉशिंग करना, पॉलिश करना ही सर्विस नहीं होती है। इंजन की ट्यूनिंग, टैपेट सेट करना, इंजन की फाउंडेशन चेक करना, सस्पेंशन चेक करना, फ्रंट एंड रियर, पीछे और आगे के टायर में हवा कम होती है तो भी आपकी मोटरसाइकिल के इंजन में ऑयल में गंदगी ज़्यादा बनेगी। तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हमने कुछ पॉइंट पे बात करी है, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं पर कुछ चुनिंदा पॉइंट है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी थे। अगर आप मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो और आपकी मोटरसाइकिल के इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या फिर हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी गाड़ी कितनी गंदगी दे रही है इंजन ऑयल के अंदर, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने हाल ही में सर्विस कराई है और इंजन वाले बंदे ने बोला है कि फ्लश की जरूरत नहीं है तो क्यों बोला है, ये चीज़ मुझे जरूर बताना कमेंट करके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।